नमस्कार। इग्नू द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों एवं प्रयासों के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात उच्च शिक्षा की जाए यानी हाई एजुकेशन की, जो इंटरमीडिएट के बाद की शिक्षा होती है, तो ऐसे कंडीशन में इग्नू द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को कौन कौन से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक दूरस्थ शिक्षा का विश्वविद्यालय है, इसमें वैसे तो तकरीबन 228 प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। जी हाँ, जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, इस तरह के कई पाठ्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बैचलर इन सोशल वर्क, बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज़, ये कुछ रोजगार पर कार्यक्रम है। एमए लेवल के प्रोग्राम हैं, एमबीए है, एमसीए है, और कई रोजगार पर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम भी इग्नू द्वारा चलाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अच्छा, तो सर, तो ये तो पाठ्यक्रम और उसकी बात हो गई। अच्छा, ये बताइए कि जो छात्र छात्राएं इच्छुक हों इग्नू में एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी प्रवेश जो प्रक्रिया है वो, और शुल्क विवरण है वो क्या होगा? जी, अब प्रवेश अभी इग्नू में पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है छात्रों की सुविधा के लिए, तो वो घर बैठ करके कहीं से भी ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करके। और प्रवेश की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, तो इग्नू की वेबसाइट पर रजिस्टर ऑनलाइन लिंक पर जा करके। तो उसकी कोई समय सारणी तो कि जैसे किस टाइम वो प्रवेश के लिए जो प्रोसेस है? जी, इग्नू में प्रवेश 2 सेशन में आयोजित किए जाते हैं, जुलाई सत्र के लिए और जनवरी सत्र के लिए, छात्रों की सुविधा के लिए, कि उनका नुकसान ना हो, 6 महीना डिले ना हो। अगर नहीं ले पाए तो अगले सत्र में ले सकते हैं वो। तो 2 बार प्रवेश शुल्क विवरण के बारे में? शुल्क विवरण जैसे मैंने बताया, जैसे कि 228 प्रोग्राम हैं, और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है, तो शुल्क बहुत न्यूनतम ही रखा गया है। शुल्क की जानकारी के लिए छात्र इग्नू की वेबसाइट पर सामान्य विवरणिका डाउनलोड करके उसके द्वारा वो शुल्क, प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, ये क्या होता है कि रीडिंग मटेरियल के अलावा जैसे कुछ खास पाठ्यक्रम होते हैं थोड़ा जिसमें समस्या हो या कुछ हो, तो उसके लिए क्या आप क्लासरूम टीचर्स की भी व्यवस्था आपके इग्नू वाले करते हैं, ऐसा कुछ है? जी हाँ, दूरस्थ शिक्षा में टीचिंग, जो काउंसलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। वो संडे को अध्ययन केंद्रों पर प्रत्येक संडे को हफ्ते में एक दिन कभी कभी शनिवार को भी काउंसलिंग क्लासेस आयोजित की जाती हैं, और वो विद्यार्थी को अपने सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी समस्या है तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, जो किताबें हैं, वो पढ़ने के बाद और उसको कोई समस्या आती है तो उन काउंसलिंग क्लासेस में जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स है, जैसे बीएससी है, बीसीए है, एमसीए है, इसमें आपको प्रैक्टिकल कंपलसरी होता है। एक 75 से 80% तक प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है, तो वो क्लासेस भी हमारे अध्ययन केंद्रों पर आयोजित की जाती हैं छात्रों के लिए। अच्छा, ये तो पाठ्यक्रम की बात होगी। जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स यानी होते हैं ना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, उनके लिए भी क्या कोई खास व्यवस्था है आपके इग्नू में? जी हाँ, जैसा कि हमारे यहाँ जैसे एमबीए है, एमसीए है, बीसीए है, ये ज़्यादातर वो विद्यार्थी ऑप्ट करते हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं। अच्छा। जैसे बीएलआईएस है, लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन है, तो ये इस तरीके के, तो उसमें सुविधा ये है, वैसे ये सुविधा हमारे सभी पाठ्यक्रमों में है, लेकिन ये उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है कि वो एक बार प्रवेश लेने के बाद, हमारे यहाँ एक न्यूनतम और एक अधिकतम अवधि होती है। जैसे यूजीसी के मानदंडों पर किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 3 साल मिनिमम चाहिए होता है, तो लेकिन एक बार एडमिशन लेने के बाद इग्नू में, जैसे ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम्स में हम 6 साल तक का मैक्सिमम पीरियड देते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमबीए में ये मैक्सिमम पीरियड 8 साल तक का भी हो सकता है। तो उस 8 साल के दौरान वो प्रोग्राम कभी भी आप पास कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया 2 बार होती है साल में, उसी प्रकार परीक्षा भी हमारे यहाँ 2 बार आयोजित की जाती है। परीक्षा की समय सारणी
तय होती है हमेशा से। हर साल वो जून और दिसंबर माह में ही परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार, जैसा आपने पूछा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी जो अक्सर जॉब में होते हैं, हाँ, या बिल्कुल, वो जॉब कर रहे हैं, किसी तो कैसे पारिवारिक और अन्य कारणों की वजह से या कहीं अन्य मसरूफियत के चलते वो अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा वेट नहीं करना है उनको। 6 महीने बाद वो परीक्षा में सम्मिलित होकर के परीक्षा पास कर सकते हैं। और जो परीक्षा का जो मार्कशीट आती है उसमें हम कहीं भी ये मेंशन नहीं करते कि परीक्षा विद्यार्थी ने 1 बार में या 2 बार में पास की है। ये तो बहुत अच्छी बात है उनकी सुविधाओं के लिए कि उन्हें बिल्कुल मतलब सर्टिफिकेट पे कहीं से प्रूफ नहीं होगा कि कितनी बार में इन्होंने क्वालिफाइड किया। जी हाँ, तो वो अपनी सुविधा अनुसार अपने टाइम को पेस कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को एक गति दे सकते हैं कि वो अपनी गति के अनुसार वो पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक ये भी समस्या रहती है कभी कभी, जैसे आपने बताया ऐसा टाइम के लिए, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, उस दौरान उसकी पढ़ाई रुक जाती है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या कोई भी एक समस्या की वजह से, वो अगर फिर से पढ़ाई करना चाहता है तो क्या कोई ऐसी एज सीमा भी है इसमें? जी नहीं, इग्नू जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय है, तो बंधनों से मुक्त होना ही इसका दर्शन है। तो इस तरीके का कोई भी बंधन हम नहीं लगाते कि आप की पढ़ाई में अगर 2 साल, 4 साल, 10 साल का गैप हो गया है तो हम आपको अब एडमिशन नहीं देंगे। इस तरीके का कोई बंधन नहीं है। अच्छा, पढ़ाई की कोई उम्र ना हो, ये कोई उम्र नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ 80 से 85 वर्ष तक के विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। अच्छा, एक और गंभीर समस्या अक्सर लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसा जिसको कहते हैं प्रतिशत, यानी कि कम परसेंटेज आने की वजह से अच्छी शिक्षा या अच्छी जगह एडमिशन चाहते हैं लोग, या एडमिशन नहीं भी मिलता कभी कभी कि ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इंटरमीडिएट की इतनी परसेंटेज लाना है, ऐसा कंपल्सरी रहता है। तो आपके यहाँ पर इग्नू में एडमिशन लेने के लिए कितनी प्रतिशत का डिमांड है? जी नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी प्रतिशत की भी बाध्यता नहीं है। अच्छा। जैसे हम मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो न्यूनतम अर्हता है, वो देखते हैं, यानी पासिंग। हाँ जी हाँ, ये यूजीसी के मानदंडों के अनुसार ही। जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट डिग्री में सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है। पासिंग मार्क्स हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप इंटरमीडिएट में सिर्फ पास हैं तो आप हमारे यहाँ ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। और ये बाध्यता ज़्यादातर सब्जेक्ट के विषय में भी है। जैसे आप एमए इन साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं कि आपका बीए में साइकोलॉजी एक विषय रहा हो। अच्छा। आप सीधे एमए इन साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, बस आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। सब्जेक्ट की लेकिन शर्तें तो कई विद्यालय में रहती है, विश्वविद्यालय में से। हाँ, इसी जैसा मैंने कहा कि बंधन मुक्त शिक्षाएं होती हैं हमारे यहाँ, तो उस प्रकार से हम ज़्यादातर बंधनों से मुक्त रखते हैं शिक्षा को, उच्च शिक्षा को खास करके विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंच सकें। और अच्छा, एक ये भी बात पूछना था, जैसे कुछ खास पाठ्यक्रम भी आपके यहाँ चलाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, जो उनके रोजगार में उनको सहयोग कर सके, ऐसा भी कोई इग्नू चला रहा है? जी हाँ, इग्नू कई ऐसे पाठ्यक्रम चला रहा है जो महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे महिलाओं पर घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बाहर की भी जिम्मेदारी होती है, महिलाएं कुछ खास किस्म के रोजगार को भी प्रेफर करती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे एक सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण में एक सर्टिफिकेट है। इसी प्रकार से पोषण और शिशु देखभाल में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये 6-6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिससे महिलाएं अपनी घर परिवार की जिम्मेदारी भी और बाहर रोजगार परक कोई शिक्षा भी ग्रहण करते हुए किसी रोजगार में भी जा सकती हैं। इसी प्रकार उसमें है डिप्लोमा है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा है। अच्छा। और अगर आप हायर लेवल में जाना चाहें, जैसे बीएससी होम साइंस की छात्राएं हैं हमारी, वो आगे और पढ़ाई करना चाहें तो बाकी विश्वविद्यालयों में सीट बाध्यता होती है, तो उस प्रकार वो इग्नू से एमएससी DFSM है, जैसे एमएससी इन डायटेक्स एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे कोर्स। हाँ, इस अच्छा, तो ये तो महिलाओं के लिए सुविधाजनक हो गया पाठ्यक्रम। अच्छा, ये बताइए, जो समाज के कुछ वंचित लोग हैं उनके लिए भी कोई खास व्यवस्था या कोई खास पाठ्यक्रम सुविधाएं हैं? हाँ जी हाँ, केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और ग्रेजुएशन डिग्री में शुल्क माफी का प्रावधान है। अच्छा, माफी भी है शुल्क? जी हाँ, संपूर्ण 100% प्रवेश में शुल्क माफी का प्रावधान है। बहुत अच्छी बात है। वो सीधे फॉर्म भर करके एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता उनसे। अच्छा, ये बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उनके लिए भी क्या कोई खास पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, या उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही है जिससे वो शिक्षा या रोजगार में अपने को सहयोग ले सके? जी हाँ,
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए भी कई प्रोग्राम इस तरीके से चलाए जाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल ये एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिस पे सरकार का भी बहुत ध्यान है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफिकेट है, 6 महीने का प्रोग्राम है। इसी प्रकार दुग्ध व्यवसाय से संबंधित डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। अच्छा, डेयरी। हाँ, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। अच्छा, इसमें सुविधा क्या है अगर इस सर्टिफिकेट्स के? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए है कि वो अपना निवास प्रमाण पत्र अगर ग्रामीण क्षेत्र का लगाते हैं तो उनको 50% शुल्क में माफ़ी का प्रावधान है। इन तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इग्नू के बारे में जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं इस बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।